आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं। इकरार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। आपके प्यार की एक नजर तो मिले, आपके दीद की एक झलक तो मिले। आपके प्यार की एक नजर तो मिले, आपके दीद की एक झलक तो मिले। आपके इश्क में अपना रूह चमन, गुलजार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। आपकी मेहर की एक ये भी अदा, जिक्र हक में हमें तुम ही रख दे सदा। आपकी मेहर की एक ये भी अदा, जिक्र हक में हमें तुम ही रखते सदा। अब कोई आरज़ू ना कोई जुस्तजू, दिलदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, ना कि तुमसे प्यार करूं। सजदाए मार्फत में झुकी ही रहूं, राजदा से भला अब और क्या कहूँ। सजदाए मार्फत में झुकी ही रहूं, राजदा से भला अब और क्या कहूँ। आशिकाने मोहल की तमन्ना हजूर, बार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। आशिका ने मोहल की तमन्ना हजूर, बार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर
है हजूर आपका दीदार, दीदार, दीदार करूं, तुमसे प्यार करूं, ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं, इकरार, इकरार, इकरार करूं, तुमसे प्यार करूं, तुमसे प्यार करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू फल ना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के सब सुंदर सा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर सा जी प्रकरण 11 हो गए थे, आज प्रकरण 12वां पढ़ना है। राग श्री गौड़ी। वचन विचारो रे मीठड़ी वल्लभाचारज बानी। अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों को फानी। सुंदर सा जी ये जो 2 प्रकरण आगे आने वाले हैं ब्रज और रास की लीला को बड़ी स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो जहां पर भी हमारा कहीं डाउट रह जाता है कि कौन सी लीला हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, तो ध्यान से सुने और कोई और भी पूछे तो उसको भी बताएं ताकि सबके संशय निवारण हुए। तो यहाँ पर आप प्राणनाथ जी भागवत कर्ता वालों को कह रहे हैं, वल्लभाचार्य की मीठी वाणी को पढ़ने के लिए कह रहे हैं और उनके पढ़ने के साथ साथ उनके वचनों को विचार करने के लिए कह रहे हैं। मीठी वल्लभाचार्य वाणी अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों को फानी। कि इसका अर्थ जाने बगैर ही हम संसार में सारी बातों को घटाकर सबको यहीं पर ही लय कर देते हैं। तो कह रहे इसमें कहाँ की बात कही गई है और हमने उन अर्थों को जाना ही नहीं, पीछे छिपे भेदों को समझा नहीं और दुनिया वालों को यहीं पर यहीं घटाकर ब्रजरास मथुरा वृंदावन में सारी दुनिया को भटकाते फिर रहे हैं ये भागवत करने वाले। बानी गांव श्री वल्लभाचार्य जो वैष्णव को सुख होए। सत वचन बहुत तो ना कहूं जानो दुख पावे दुष्ट कोई। कहते हैं वल्लभाचार्य की मीठी वाणी को मैं गाता हूं जिससे वैष्णवों को सुख प्राप्त हुए। बहुत अधिक सत्य वचन नहीं कहूंगा
क्योंकि वो कहते हैं कहने से दुख होएगा, जानो दुख पावे दुष्ट कोई। दुख होएगा और दुष्ट इस दुख से पाएगा और दुखी होकर और बातें करेगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, इशारे मात्र में इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं बात कहती चलती हूँ, जिससे वैष्णवों को, जो सच्चे वैष्णव हैं, जो सत्य का ज्ञान लेने की अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको ये बात समझ में आए। ये बानी को टेढ़ा कहावो, एक कौन तुम्हारा धर्म, वैष्णव कहाय के उल्टे चलिए, ए नहीं तिनको कर्म। कि बानी के वचनों को, वल्लभाचार्य जी की मीठी वाणी के वचनों को समझे बगैर तुमने वाणी को ही टेढ़ा कह दिया और वाणी के विपरीत होकर चलते हो, ये तुम्हारे कैसे कर्म है। देखी थे वैष्णव अति सुंदर, मेरे ख्याल से सुंदर साथ जी गीतक साहब में यदि हम पढ़ते हैं तो हरदास जी राधा वल्लभाचार्य मार्ग के थे। और देखिए आप, पूरी सेवा पूजा करते थे, लेकिन वाणी कहीं पर भी उनके पढ़ने का हमको सुनने में नहीं आया कि वो वाणी पढ़ते थे। तभी तो उन्होंने देवचंद्र जी को कहाँ भेजा था, कांजी भट्ट के पास भेजा था कि वहां पर ये चर्चा वाणी होती है तो तुम सुनो जाकर। देखी थे वैष्णव अति सुंदर, नीके बनावत भेक, माला तिलक धोए धोती पहरे एक दूजे के लिए। कि वैष्णव जो है, ब्राह्मण जो है, क्या करते हैं, बाहरी रूप से अपना अति सुंदर भेष बनाए करते हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, तिलक धोती और तिलक लंबे लंबे लगाकर एक दूजे को देखा देख बाहरी आप स्वरूप अपना सुंदर बनाकर घूमते फिरते हैं। कौन तुम और कहाँ ते आए और कहाँ तुम्हारा घर, एक कौन भूम और कहाँ श्री कृष्ण जी, पाओगे कौन तर। क्या कह रहे हैं कि आप कौन, हम कौन है, ब्राह्मणों को वो कह रहे हैं कि कहाँ से तुम आए हो और तुम्हारा मूल घर कहाँ है, और कौन भूमि में श्री कृष्ण जी रहने वाले हैं, और कहाँ से श्री कृष्ण जी आए हैं, पाओगे कौन तर, और उनको कैसे पाया जा सकता है। ये सारे प्रश्नों के जवाब वो कहते हैं वल्लभाचार्य वाणी में है। परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम वल्लभाचार्य वाणी पढ़ते हो तो जरा विचार करके बताओ। उ- उत्तम भेष धरो वैष्णव के, और वैष्णव आप कहाओ। कि वैष्णव का उत्तम से उत्तम भेष तो हम धारण कर लेते हैं जाहिर स्वरूप से, और कहला भी क्या रहे हो, जाति कर्म के आधार पर श्रेष्ठ वैष्णव कहला रहे हो, टॉप लेवल की ब्राह्मण कहला रहे हैं। जो वैष्णव बस करे नव अंग, सो वैष्णव क्यों न जगाओ। जबकि वास्तविक रूप से ब्राह्मण उसको कहा जाता है जो अपने नौ अंगों को साध कर अपने जो मूल जीव को जागृत करे, उसको वैष्णव कहा जाता है। तो कह रहे उस वैष्णव को क्यों नहीं जगाते हो तुम पांच के बांधे पांच देखे, तुम पांच तत्वों के बने हुए और केवल अपने बाहरी पांच तत्वों को ही देखते हो, और पांच के 14 भवन, और इन पांच तत्वों से मिलकर ये 14 भवन जो बना हुआ है, ये पांचों प्रलय हो जासी, जब महाप्रलय होगी तो ये पांचों का लय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। पीछे कब ढूंढोगे अपना वतन, फिर अपना घर तुम कब ढूंढोगे, कैसे प्राप्त करोगे। अभी तो तुम इस पांच तत्व की सेवा में लगे हुए हो, परंतु इससे पार जाकर जब तक तुम नहीं ढूंढोगे, खोजोगे, तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे परमात्मा। ए बानी तो अपरस करे आता। अपरस मतलब क्या था, साफ करे, पाक साफ करती है, छुआछूत से हटाकर ये बानी आत्म को निर्मल करती है। और तुम अपरस करो बाहर के अंग। और हाँ, तुम क्या करते हो ब्राह्मण जितने भी हैं, कि बाहर के अंगों की धुलाइयां सफाइयां कर्म कांडों में उलझे हुए, कोई सामने से तुम्हारे क्या नाम, छोटी जाति का, नीच जाति का पानी लेकर चला जाए तो तुम घर जाकर वापस स्नान करते हो, कपड़े धोते पहनते हो। लेकिन ये जितने भी कर्म कांड है बाहर के ही अंगों से जुड़े हुए हैं। तो हम किसको सफाई वो कह रहे हैं तुम करते हो, बाहर के अंगों को करते हो। आकार अपरस किए कहा हुए, इनो आत्म से कैसा संग। और शरीर को यदि हमने सफाई कर भी ली कर्म कांड करके, लेकिन इसका सफाई का आत्म से कोई संबंध नहीं है। छुआछूत देखा देखी इन सब से आप कितना भी दूर हो जाओ, वो कहते हैं, लेकिन आत्म का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे कर्म जो है शरीर से जुड़े हुए हैं।
शरीर को तुम कितना भी धो लो, पाक साफ कर लो, नहा लो, 8 दिन में 5 बार नहा लो, क्या नाम, कपड़े बदल लो, लेकिन जो शरीर जो आकार ही गंदगी का बना हुआ है, इससे कैसे तुम निकल पाओ। और आत्म का ज्ञान शरीर से ऊपर परे का ज्ञान है, उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ पर आत्म, सुंदर साथ जी, आत्म की तो बात है ही नहीं, देखा जाए तो जीव का भी ज्ञान उनको नहीं। तुम झूठ को साजो समारो जो झूठा हुए जैसे। ये 5 तत्वों के शरीर को रात दिन समारे साजने और संवारने में लगे हुए हैं, और ये खत्म हो जाएगा एक दिन। साचे सुख देवे जो साचा सो कबे और खास। सच्चा सुख जो धनी लाए हैं, वो सच्चे जीव को जब तुम दोगे, उसको कब पहचान कराओगे सत्य के सुख की। माहे अंधेर और वैष्णव कहलाओ। अपने अंदर तो अंतस्करण में अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता का, और ऊपर से क्या कहला रहे हो, वैष्णव। ये तो बातें सब फोक, ये तो निरी फोक ही फोक है, इसके अंदर सत्य वस्तु कोई है ही नहीं। जिस शरीर को संवारने में लगे हुए, ये फोक ही फोक का खान है। जो धूरत नाम धरावे धनवंत, पासे नहीं दमड़ी रोग। जिसके पास पैसा नहीं होता लेकिन फिर भी क्या कहलाए कि मैं धनवान हूं। मैं, ये धूर्त लोग, धूर्त जो छल पाखंड करने वाले लोगों का काम है कि धन ना होने पर भी बाहर दुनिया को क्या दिखाते हैं, हम तो बड़े धनवान। दमड़ी है नहीं और धनवान कहला रही। क्या मतलब, हमारे पर आत्म तत्व का ज्ञान है नहीं और वैष्णव कहला रही, और ऊपर के ढोंग कर्म सब हम करने में लगे हुए हैं। विध न लहो विवाद करो, ना देखो वचन विचारी, वल्लभ वाणी समझे बिना खोवत निध तुम्हारी। अंदर की बात ग्रहण नहीं करते और वाद विवाद में पढ़कर इन वचनों का विचार नहीं करते। वल्लभ की मीठी वाणी को समझे बिना जो निध आई पड़ी है इस संसार में, उसको तुम खोते चले गए। अहंकारे कई जुलम करो, न त्रयास सील संतोख, गुण इंद्री के बस परे न देखो नजरों दो। कि अहंकार के वश में आकर कई जुलम करते हो, ब्राह्मण होकर नीच छोटी जाति वालों के साथ बुरा कर्म करते हो। न त्रास सील संतोष, ना शील है न संतोष है अपने अंदर। सब चीजों के प्रति त्रास मतलब क्या, हवस की मात्रा बढ़ी हुई है। और गुणंग इंद्री भी बस नहीं करते हो, और इन गुणंग इंद्रियों से परे जाकर नजर का जो सच है वो नहीं देखते हो। नजरों के दोष जाहिरी दोषों में पड़े हुए। धूरत करके लियाओ धन खर्चो, करो उन्माद, मेले मेलो मुख भाखो, छो पातलिए डालो प्रसाद। क्या करते हैं ये लोग कि जितना भी धन लाते हैं कमा, धूरत मतलब छल करके धन कमा रहे हैं, और खर्चो मुख करो उन्माद, और उन्माद में आकर उस धन को खर्च कर रहे हैं, एक दूसरे के मुख पर लगा रहे हैं, आनंद मंगल कर रहे हैं, और प्रसाद को खाते नहीं है। ये कृष्ण जी के प्रसाद को, क्योंकि कृष्ण जी शूद्र जाति के थे, तो इसलिए ये ब्राह्मण उनके प्रसाद को नहीं खाते, दुनिया को बांटते हैं। ये यहाँ पर बताते हैं कि खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान में है, यहाँ पर आप जाकर देखो तो ये प्रसाद खुद नहीं खाएंगे, सबको देंगे। और मथुरा में भी, मथुरा के जो बड़े बड़े पंडे हैं, इनका भी यही हाल है ब्राह्मणों का। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं ये कि कृष्ण जी शूद्र जाति के थे, इसलिए हम उनका प्रसाद नहीं करते। एक सीत झूठ को ब्रह्मा जैसे, जल में मीन हुए आया, ये झूठ को महात्म बानी दिखावे, ग्वालों को चुल्लू न खाए। ब्रज की लीला में यदि हमें ध्यान हो तो ब्रह्मा जी जो वैष्णवों के, ब्राह्मणों के सरदार कहे जाते हैं, उन्होंने कृष्ण जी के प्रसाद के लिए एक कण के दाने के लिए कभी कौवा बने कि प्रसाद मिल जाए, और फिर मीन बनकर, मछली बनकर नदी में उतर गए। क्या कि भाई जब ये कोगला करेंगे सारे ग्वाल बाल और कृष्ण जी, तो जो इनके मुख से एक तिनका नदी में आ जाएगा, तो मैं वो भी प्रसाद लेकर अखंड हूँ। परंतु कृष्ण जी के अंदर बैठे राजी महाराज ने उनकी इस अहंकार के स्वरूप को पहचान कर सब ग्वाल वालों को क्या कहा था कि जब भोजन करो तो जो जिस पत्तल में करते हो, कौवे ने, पहले तो उन्होंने कौवे का आकार लिया था,
तो जिस पत्तल में खाना खा रहे हैं उसमें कोई कणका ना रह जाए, तो उन्होंने कहा इन पत्तलों को क्या करो, लपेटो एक बार, फिर दोबारा लपेटो, 4 गुना 6 गुना करके गायों के मुख में डाल, कि जूठन कहीं जमीन पे ना। तो फिर फिर वो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मछली बन के नदी में उतर गए। क्यों? अहंकार वश में सामने आकर प्रणाम ना करना पड़े, मैं छल से उनका प्रसाद ले लूं। तो राज्य महाराज को छलना कोई आसान काम है। तो उन्होंने, वो सारी लीला देख रहे हैं, तो उन्होंने वैसा ही काम किया कि भाई ये अगर छल से आता है ब्रह्मा लेने, क्योंकि ब्रह्मा जी को विश्वास ही नहीं था कि कृष्ण जी के अंदर पूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति आई बैठी। उन्होंने वो किया था ना, सारे ग्वाल बालों को हर लिया था और पहाड़ के नीचे छुपा के रख दिया। तो ये सुंदर सा जी, ये अहंकार की लीला में फंसकर हमें सत्य के ज्ञान से दूर नहीं होने, अपने अहंकार का तो। और सुंदर सा जी, इन प्रसंगों का अब हम पूछें कि हमारे जीवन में क्या अर्थ है, ये सारा तो हम ही है। ब्राह्मण कौन कहला रहे? ब्रह्म सृष्टियां कहला रही है। और हम सब देखते हैं सुंदर सा जी, मंदिरों में, द्वारों में, कहीं पर भी जाओ, बाहरी आकर्षणों में सब फंसे हुए, बाहरी स्वरूपों में बढ़िया से बढ़िया कपड़े वस्त्र पहन कर जाते हैं, देखा देखी एक दूसरे को चीटी आरूढ़ कतार, लेकिन आत्म के धन की किसी को चिंता नहीं। कि राज्य महाराज इस संसार में आए बैठे हैं, तो किस लिए आए बैठे हैं? ज्ञान, उस सत्य का अखंड ज्ञान देने के लिए। ये वाणी जो आई हुई है हमें, लेकिन हम इस वाणी से दूर होकर, धनी के इन वचनों से दूर होकर बाहरी अवगुणों में लगे हुए हैं। सुंदर, ठीक है, उस प्रसंग में उन्होंने ब्राह्मणों को कही है, और अपने अहंकार में हम बढ़कर देखे सुंदर सर, हम अपने अहंकार में उस प्रसाद के महात्म, प्रसाद हमारे लिए कौन सा प्रसाद है जो भर भर के मंदिरों में प्लेटों में मिलता है? नहीं, वो प्रसाद नहीं है। ये वाणी रूपी प्रसाद हमारी आत्म के लिए आया है। यदि इस वाणी को हमने अपनी आत्म को ना खिलाया, ये तो बांध बूंद के हमने गोटे स्वरूप साहब सारे घरों में रखे हुए हैं, और जहरी कर्म कांड में पढ़कर सेवा पूजा तो कर ली बस, और जहरी प्रसाद खा रहे हैं। लेकिन बातूनी जो धनी हमारे जीव और आत्म के लिए सुख लाए हुए हैं, वो हमारे जब तक अंदर नहीं जाएगा, तब तक ये गुण इंद्रिय वश में होने वाले नहीं, और अंतःकरण साफ नहीं होगा। मन चित बुद्ध अहंकार इन्हीं संसार के बाहरी कर्मों में लगा रह जाएगा। बाहर तो दुनिया है ही आकर्षण वाली, आपको खींचेगा ही खींचेगा। झूठ, झूठ इतना राज्य महाराज ने शक्तिशाली माया बनाई हुई है कि सजा दो बाग तिलसम का। उन्होंने कहा ये सब बाग सजाया हुआ है हमें अपनी तरफ आकर्षित करने के, हमें अपने से बांधने के लिए। लेकिन जो ब्रह्म आत्माएं होंगी वो इन सब आकर्षणों में बंधती नहीं, और धनी के सत्य और खोज ही लेंगी छिपी हुई बात। और छिपा हुआ क्या? संसार कोहड़ा कैसे कहा है कि सारा संसार कोहड़ा कर्म कांडों में उलझा हुआ, लेकिन इसी के बीच में एक राज्य महाराज ने ज्ञान रूपी प्रकाश के रूप में ये वाणी भी तो रख दी है। इस कोहड़े में ही वो ज्ञान भी है। तो ये अंधेरी रात भी उजाला दे रही है, प्रकाश दे रही ज्ञान रूपी। तो ये हमारे जीव और आत्म को लेना, और यदि हम नहीं लेते हैं तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं, हमसे बड़ा निकृष्ट कोई नहीं, कि आके मनुष्य तन प्राप्त करके ये भारतवर्ष की भूमि, और फिर निजानंद संप्रदाय मिल गया, और फिर सच्चे सतगुरु मिल गए, और फिर एकमात्र आलस की वजह से शरीर को हम उठाते नहीं। सुंदर सा जी, ये चारों चीजें एक साथ मिलकर फिर गुण इंद्रियों में फंसकर यदि हम रह जाएं और धनी से दूर हों, तो वाकई में हमें यह मौका दोबारा मिलने वाला नहीं। मिल गया, अब हम सोचे हम अगले मनुष्य तन में कर लेंगे, नहीं मिलेगा। जो आज नहीं कर रहा वो भविष्य में क्या, भविष्य की चिंता संवार ही नहीं रहा। अगर जो जानकार व्यक्ति होते हैं वो भविष्य की चिंता करते हैं, कहते हैं जी ठीक है हमने धन कमाया, संसार में देखो जो धन कमाता है तो वो क्या करता है, धन सारा नहीं खर्च कर देता, जितना धन कमाता है उसमें से थोड़ा थोड़ा सेविंग करता है। किसके लिए सेविंग करता है? अपने बुढ़ापे के लिए, अपने भविष्य के लिए, कि भाई जब ऐसा काल आएगा मैं धन कमा नहीं पाऊंगा और मैं असहाय हो जाऊंगा, तो मेरे पास इतना धन रहे कि मैं अपने पेट पूजा के लिए मेरे पास धन रहे, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
तो ये आत्म का और जीव का धन कि आज हम कमा रहे हैं, कमाए धन, कौन सा धन? ये निध, ये ज्ञान रूपी अखंड खजाना हम जवानी में कमाए, जिस आयु में, और जब हम असहाय हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज तो फिर भी हम सुंदर साथ जी, चार सुंदर साथ के बीच में चले भी जाते हैं, मिल भी आते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, लेकिन सच्चे साथी तो ये वाणी के वचन हैं। और जब बिल्कुल असहाय हो जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, तो ये वचन ही काम आएंगे। इनको पढ़ना, इनको जीवन में उतारना, और फिर जब बूढ़े हो जाएंगे, जब आंखें नाक कान सब बंद कर देंगे काम करना, तो अंतःस्करण में जिन वचनों को धारण किया होगा, यही वचन काम आएंगे। ना कि बाहर से जिसको शरीर को सजा संवार रहे हैं और इसके सजाने संवारने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इसमें काम नहीं आना। ये तो शरीर पांच तत्व का है, आज नहीं तो कल खत्म हो ही रहा, देखते देखते खत्म हो ही जाए, ये काम नहीं आने वाला। जो चीज काम आने वाली है उसका हम संकलन करें, संयोजन करें, अपने दिल में उसको धारण करें, ताकि जब कभी अंत काल में हम पड़े भी हों तो भी हमें धनी के इन वचनों से जुड़े रहे, और इनका मनन चिंतन मंथन हमारे अंदर रात दिन चलता है। अज्ञानता हमको दुख ना दे पाए, कष्ट न दे पाए, शरीर छूटने में पता भी ना लगे कि कैसे छूट जाए। तो सुंदर सा जी, ये वचन सारे आज हमारे लिए कहे गए, लेकिन समझना कैसे, और कैसे समझ रहे हैं हम? यदि ये समझेंगे कि ये वैष्णवों के लिए कहा गया, ब्राह्मणों के लिए और वल्लभाचार्य की वाणी पढ़ने वालों के लिए, तो फिर बात नहीं समझनी। ये सारी बात, ब्रह्मा जी कौन है? अहंकार का स्वरूप ब्राह्मण। वो हमारे अंदर भी तो अहंकार है। अगर हमारे अंदर तीनों गुण काम कर रहे हैं, सतो रजो और तमो गुण, तो हमारे अंदर भी तो अहंकार का स्वरूप खड़ा है। उस अहंकार को छोड़कर धनी के चरणों में समर्पित हो जाना, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण की पहचान है। तो कहते हैं, एक शीत झूठ को ब्रह्मा जैसा, जल में मीन हो आया, ये झूठ को महात्म बानी दिखावे, ग्वालों को चुल्लू ना कराया। कृष्ण जी ने ग्वालों को चुल्लू भी नहीं करने दिया कि पानी में भी एक कण का मुख से ना जाए, का आज सब पानी मुंह में गार्गल्स करके अंदर ही ले लेना। ओ हंसी ठठोली करे हरामी, ताए ले बैठो मंडली मुख, ए नीच कर्म डबोवे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब से। देखो सुंदर सा जी, ओ हंसी ठिठोली करे हरामी, किनके लिए ये शब्द आया है? कि कृष्ण जी छलिया बड़े हैं। ताए ले बैठो मंडली मुख, उन्होंने अपने मंडली के साथ जितनों के साथ बैठे हुए हैं ना, उनको पता है कि ये ब्रह्मा जी अगर होशियार है ना, चतुराई कर रहे हैं, तो वो हमें ठग नहीं सकते। वो अपनी मंडली के साथ जितना भी है कोगला करके अंदर ही गले में ले चल रहे हैं। वो हंसी, अगर वो ऐसी हंसी ठिठोली करते हैं, फिर उनके आगे कोई जी तो सकता नहीं। ये नीच कर्म डबोवे नरक में, पीछे छूट पाओगे कल से। ये जो नीच कर्म कर रहे हैं ना, कि चालाकी से, चतुराई से, छल से हम उनका प्रसाद ले ले, तो कहते हैं इनसे पार पाने वाली नहीं, ये तो सब छल कर्म जितने हैं नीच, ये हमको नरक में ले जाएंगे। और इनसे छूटकर कब सुख पा पाओगे? ये बानी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, ये उल्टे अधम स्वादे, कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, पीछे नीचे दौड़े नीच बाटे। ये वाणी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, ये उत्तम वाणी वल्लभाचार्य जी की वाणी है, जिसने इनको पकड़ लिया ये ऊंचे श्रेष्ठ अवस्था पर ले जाएगी। और ये कर क्या रहे? उल्टे अधम नाचे, अधम स्वादे, ये उल्टा होकर संसार के स्वादों में पड़ गए हैं, और कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, और जिन कर्म कांडों में पढ़कर ये फंसे हुए हैं, इनसे निकलने का कोई मार्ग नहीं है। ये फंस कर, ये ऊपर जाने की बजाय नीचे की ओर, नीचता की ओर, मतलब अधम कर्म करके आत्म के श्रेष्ठ में स्थान पर जीव को उच्च अवस्था पर ले जाने की बजाय नीच कर्मों में डुबो रहे हैं। और फिर क्या करते हैं? पीछे नीचे दौड़े नीचवादी, और वाद विवाद में पड़कर और नीच कर्म की ओर चल रहे हैं। इसलिए वाद विवाद ज्यादा करना ही नहीं चाहिए। किसी को कोई बात समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आती तो भाई तुम्हें जो बात अपनी अच्छी लगती है तुम वो लेकर बैठो, हमें जो हमारी बात राजी महाराज ने वाणी से समझाई है वही श्रेष्ठ है। कुकर्म करो कुटिल गत चालो, आगे पीछे चीटी हार,
और क्या कर रहे हैं, कर्म कर्म वाणी के अनुसार नहीं कर रहे हैं वल्लभाचार्य वाणी, और कुटिलगत, और कुटिलता से और चालाकियों से, होशियारियों से कौन सी चाल चल रहे हैं, आगे पीछे चीटियां, जैसे चीटियां होती है ना, न दाएं देखती न बाएं देखती, एक दूसरे तीसरी चौथी पांचवी छठी चीटी हार उठ कतार चलते चले जा रहे हैं। ये ब्राह्मणों की नीति, ये एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। इनको पता ही नहीं है, सत्य बात से ये परिचित ही नहीं। देखा देखी चीटी हार ऊट कतार, वल्लभ कुंवर कितने को भरजे, कई उल्टे सेवक संसार। अब कहते हैं वल्लभाचार्य वाणी कितनों को टोके, कितनों को समझाए, जो पढ़ना ही नहीं जानते, चाहते ही नहीं है, कि कई उल्टे सेवक संसार, और संसार को भी ये उल्टी ही गति की ओर लेके जा रहे हैं। और संसार में कर्म कांड की ऐसी जाली गुथी हुई है, ऐसे हमने परंपराएं चलाई हुई है जिनसे कि हम निकल नहीं सकते। सुंदरता जी, मैं उस दिन हम देख रही थी, उसमें मैं टाइम एक मिनट देख लूं पहले, घड़ी आज लेके 6:33 6:40 तक का प्रसंग सुना देती कि अ, उसमें कि 4 बंदरों को एक पिंजड़े में डाल दिया गया, कि परंपराएं और कर्म कांड कैसे चल रहे हैं। 4 बंदरों को एक पिंजड़े में डाल दिया गया, और एक केले का गुच्छा ऊपर टांग दिया गया, और एक सीढ़ी पड़ी थी, सीढ़ी के लास्ट टॉप पर उन्होंने केले के गुच्छे रखे। अब बंदरों को जब पिंजड़े में डाला गया तो नेचुरल है, भूख भी लगेगी, और भूख लगे ना लगे, सामने केले दिख रहे हैं तो चढ़ के लेंगे ही सही। तो पहला बंदर सबसे दौड़ के जो अंदर गया था, सीढ़ी चढ़ने लगा। जैसे ही वो 2 सीढ़ी चढ़ा तो ऊपर से झमाझम बारिश गिरी। बारिश गिरी तो सारे बंदर जितने थे, चारों बंदर पानी से भीग भाग गए। अब उनको ठंड लगने लग गई। अब अब जब वो नीचे आके बैठ गए, थोड़े से शांत हुए, तो दूसरा बंदर कोशिश करने के लिए चढ़ा। दूसरे बंदर ने भी सेम काम किया, 2 सीढ़ी चढ़ा तो फिर देखा धमाधम धमाधम बारिश। अब बारिश जब हो, ठंडी हवा, ठंडा पानी गिरे, बिल्कुल चिल्ड पानी गिरे, तो चारों बंदरों को ठंड लगी। अब ठंड लगे तो अब उन लोगों ने क्या सोचा कि केले हमारी पहुंच से दूर। अब जैसे ही तीसरा बंदर सुंदर सा जी चढ़ने लगा ना, तो बाकी के 3 बंदर मिलके उसको चढ़ने से रोकने लगे, और उन्होंने क्या किया, उसकी धमाधम पिटाई कर, कि नहीं, तू चढ़ेगा तो फिर बारिश होगी ठंडी, और हम भीग जाएंगे, और हमें ठंड लगेगी, केले को प्राप्त नहीं हमें करना। अब वैज्ञानिक ने क्या किया, सुंदर सा जी, उन 4 में से धीरे से एक बंदर को निकाल, और दूसरे 2 बंदरों को डाल दिया। अब हो गए 5। अब जो 2 नए बंदर गए थे, उन्होंने भी वही प्रयास करने लगे, लेकिन उनको प्रयास करने से पहले ही जो पहली सीढ़ी पे चढ़ते, तो बाकी के 3 बंदर मिलकर उनको मारते। अब वो जो 2 नए बंदर थे, दूसरे बंदर ने सोचा पता नहीं इसको क्यों मारते हैं, उसने कहा मैं जंप करता हूँ, और जंप करने लगा, उसको बाकी के चारों ने पकड़ के मारा। अब धीरे धीरे उसने, वैज्ञानिक ने क्या किया, जो पहले वाले मूल 4 बंदर थे, उन चारों को निकाल के बाकी के नए 5 बंदर और डाल। अब किसी को भी ये रहस्य नहीं पता। अब वो जो गीले हुए थे पानी से, समझिए आप, ठंड की पानी से, वो चारों तो बंदर बाहर निकल गए, और जो नए बंदर आ गए, उनको किसी को भी नहीं पता, लेकिन देखा देखी चीटी हार ऊंट कतार, कि कोई भी बंदर ऊपर चढ़ने लगता है तो बाकी के बंदर मिलकर उसको पिटाई कर, जबकि ये कोई भी भीगे नहीं है। कहने का तात्पर्य सुंदर साथ जी क्या है, कि बिना बात का कारण जाने जो हमारे वंशजों ने, पूर्वजों ने परंपराएं चला दी, कर्म कांड चला दिए, हमने कभी उनका भेद नहीं जाना, क्यों चलाए, कैसे चलाए, उसका क्या मकसद था, क्या अर्थ है, जरूरी है भी या नहीं है। लेकिन बंदर बदलते चले गए, और वो परंपराएं एक दिन हमारे व्यवहार में, आचरण में आ, लेकिन उनका आधार नहीं पता। क्यों? क्योंकि कभी चढ़कर देखा ही नहीं,
शायद कभी कोई बंदा डायरेक्ट जंप लगाता है तो केला प्राप्त भी कर जाता है। तो वो है श्रेष्ठ मानव जिसने ये प्रयास किया होगा कि मैं कुछ हटकर, विज्ञान किसको कहा जाता है? नई खोज को कहा जाता है। संसार में चीज है, लेकिन उसको संसार में जाहिर करना होने के बावजूद, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे। जिसने उसको जाहिर कर दिया वो वैज्ञानिक कहलाया और उसको शाबाशी मिली। तो संसार में ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन यदि हम जाकर उसको प्राप्त ही नहीं करेंगे, उसका पठन पाठन ही नहीं करेंगे, मंथन ही नहीं करेंगे, तो हमें कैसे उसकी सत्यता का पता चलेगा? ये सेम बात इन ब्राह्मणों की क्या है? सारे संसार की देखा देखी, चीटी हार उठ कतार हम चलते चले जा रहे हैं। जो आगे वालों ने नियम बांध दिए हम उसी को ही सही मान रहे हैं। उसके पीछे के छिपे राज और उनसे निकलकर कुछ आगे की बात की वाणी हमें क्या कहती है, ये वचन हमें क्या कहते हैं, हमने कभी समझे नहीं। और झट से क्या, और इसीलिए कह दिया जाता है, जब आज से खूब साल पहले, खूब साल क्या, मेरा अपना ही बचपन काल है, मुझे याद है, हमें क्या कहा जाता था कि भाई हम, हमारा धर्म कृष्ण प्रणामी धर्म है, तुम किसको मानते हो? तो ये नहीं राज पता क्या कहते थे, 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण को मान। राज की मम्मी 11 साल 52 दिन वाले को क्यों? बस कह दिया ना, बहुत है। आगे की क्यों, खुद को ही नहीं पता, हमें क्या बताएंगे? उनको खुद को ही नहीं पता, लेकिन हमारे माता पिता के जमाने में तो फिर भी सरकार श्री जी ने इतना वाणी मंथन करके हमारे माता पिता को भी सब राज खुल गए और हमको भी खुल गए, लेकिन और उससे पहले, लेकिन कोई एक आया ना जिसने ये प्रयास किया, जिन्होंने ये देखा कि ये वचन क्या कहते हैं। देखा, देखिए चिटिया रूट कतार में नहीं चले। तो हमको भी अपने जीव और आत्म का कल्याण करने के लिए, हमने संसार में कितने भी तरह के मत चले, कितने भी तरह की बात चले, ये वचन दिए हैं, इनसे श्रेष्ठ तो साथी कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया वाले कहते हैं कि सबसे अच्छा साथी कौन होता है, तो कहते हैं बुक्स होती है, किताबें होती है, ज्ञान होता है। तो हमें तो रजी महाराज ने वो परा का ज्ञान दे दिया है और जागृत बुद्धि का ज्ञान दे दिया है, जिससे मन के सारे भेद, शरीर के सारे भेद, जीव का ज्ञान, आत्म का ज्ञान और परात्म का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। बाहर किसी के संगत की जरूरत ही नहीं रह जाती। जिन्होंने इन वचनों का संग कर, श्रेष्ठता का संग कर लिया, तो बाकी तो फिर सब हल्के हो गए, फिर उनमें नजर भी नहीं जाती, उनमें कहीं अटकाव भी नहीं होता, कहीं पर दिल रुकता भी नहीं। क्योंकि पता है, अब धनी इन वचनों ने ही अपने, और ये वचन ही हमें एक दिन धनी के चरणों में जागृत कर देंगे। तो दोष नहीं इन बानी केरो, ये तो दुष्ट दासी की कमाई, अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगत स्याही। कहते दोष नहीं इन बानी केरो, कि इस बाणी को वल्लभाचार्य, अब सुंदर सा जी वापस उसी प्रसंग पे आ जाती हूँ कि वल्लभाचार्य जी ने जो वाणी कही है उसका दोष नहीं है। दोष किसका है? जिन्होंने इसको कमाई का साधन बना रखा है। जाते हैं, भागवत कथा करते हैं, मेले भंडारे लगाते हैं, खूब खाते हैं पिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, पर बड़े बड़े सेठ आते हैं, धन की वर्षा करते हैं, परंतु आत्म का कोई लेना नहीं है। और शिष्य गुरु आपस में एक दूसरे को ठगते हैं और दुनिया वालों को ठगते हैं, पर सोने ना लगत तो स्याही। तो कहते क्या वल्लभाचार्य जी को कालक लग जाती है? कहते नहीं, उनकी वाणी को क्या लगी, उन्होंने तो सत्य बात कह दी, अब लेने वाले ने ना ली तो इसमें उनका दोष थोड़े है। इसी प्रकार से आज ये जो अखंड वाणी, ये पारब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज की आवेश स्वरूप वाणी हम सब सुंदर साथ को मिली हुई है, घर घर में पधराई हुई है, और गुणी जन आके हमको और श्रेष्ठ बात बताते हैं संसार में। वाणी से ही और श्रेष्ठ बात, वाणी में ही भाई लाल दास जी की बड़ी व्रत से सुनाई, कोई कहाँ से बात सुनाई, तो क्या बात समझाते हैं धनी कि इन वचनों से जुड़ना है। सतगुरु महाराज भी हमको क्या रात दिन प्रेरित करते हैं इन वचनों से जुड़ने के, तो इनका दोष तो नहीं